हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जो समय आप मोबाइल में देते हैं उसको कैसे आप डाइवर्ट कर सकते हैं बुक की तरफ। और जनरली जो समस्याएं होती हैं आजकल जो स्टूडेंट फेस करते हैं मोबाइल को लेकर के, उन समस्याओं पे बात करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बहुत से लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे। उसमें कॉमन क्वेश्चन यही रह रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम मोबाइल को देता हूँ और मैं मोबाइल की आदत छुड़ा नहीं पा रहा हूँ और मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ये सब चीज़ों को मैं कंबाइन करके इसमें बताऊँगा, क्योंकि इसमें कारण जो मेन पॉइंट क्या-क्या हैं वो भी मैं इसमें डिस्कस करूँगा। तो चलिए, सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है, जो मोबाइल को लेकर के जो इश्यू क्रिएट होता है, मोबाइल से सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट कब होता है? जब आप कोई भी चीज़ एक्सेस मात्रा में करने लगते हैं, क्योंकि मोबाइल बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लाइफ के लिए। और मैं किसी को नहीं कहूँगा ऐसा कि मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए। मोबाइल बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आपका ये समय बचाता है। अगर आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं तो बहुत सी चीज़ें आप वर्ल्ड लेवल पे इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं, कम टाइम में कलेक्ट कर सकते हैं और बहुत ही सस्ते में भी आप ये चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन होगी तो कोई भी आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, क्योंकि अगर कोई भी फेक न्यूज़ अगर चलती है तो उसको आप चाहें तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं। बहुत से एडवांटेजेस हैं, आप सभी लोगों को एडवांटेज के बारे में पता है। लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम क्या आ रही है उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि सबसे ज़्यादा आजकल चल रहा है वो है ऑनलाइन गेम। जितने भी जो स्टूडेंट हैं ज़्यादातर वो ऑनलाइन गेम खेलते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा उनका टाइम वेस्ट होता है मोबाइल में। दूसरा उसमें है क्या है कि अभी जो शॉर्ट्स वीडियो जो आते हैं, या फिर हो सकता है वो टिकटॉक हो, रील्स हो, यूट्यूब पे जो शॉर्ट्स हैं, जो इन्फॉर्मेटिव नहीं है उसको देखने में वो लोग एक-एक बार स्क्रॉल करते कब उनका 2 घंटा 3 घंटा बीत जाता है उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो सबसे पहले उसमें है ऑनलाइन गेमिंग। उसके बाद से आ गया सोशल मीडिया। अगर चैटिंग करते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा लोग टाइम वेस्ट करते हैं, जिससे जिससे उनको कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है रील्स देखना, टिकटॉक देखना, इन सब में भी बहुत ज़्यादा टाइम वो लोग वेस्ट करते हैं। उसके बाद से अगर आता है, अगर आप ये सब चीज़ें ऑन स्क्रीन चीज़ें नहीं करते हैं तो आप बहुत से लोग ऐसे हैं जो कॉल पे भी 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे वो बातें करते हैं। तो इनमें वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। मेजर पॉइंट मैं 3-4 पॉइंट बता दिया हूँ, इसमें ही सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का नुकसान होता है जो एक्सेस यूज़ करते हैं मोबाइल का। तो इससे कैसे हमको मतलब निजात पाना है, कैसे हम इन सब चीज़ों से आप छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, अगर आप बिल्कुल एडिक्ट हो गए हैं, आदत आपको पड़ गई है, तो इससे बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ, या अगर आप एक्सपेरिमेंटली अगर आप अपने ऊपर प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल आपको फ़ायदा होगा। तो इसके लिए मैं 2-3 स्टेप बताऊँगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है इसको। सबसे पहले आपको अपना एक गोल निर्धारित करना है। मुझे लग रहा है कि बहुत से लोग हैं जिनका कुछ ना कुछ तो एम होगा ही, लक्ष्य होगा ही, या फिर जॉब पाना, या फिर कोई खिलाड़ी बनना, या फिर कोई संगीतकार बनना चाहता है। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपका लक्ष्य होगा। तो आप अपने लक्ष्य पे ही ज़्यादा फोकस करिए। आप अपना अगर लक्ष्य आपने निर्धारित कर लिया है तो उसी के रिगार्डिंग आप प्लान करिए कि आपको क्या करना चाहिए। आप चाहें तो 1-2 वीडियो यूट्यूब पे उससे रिलेटेड आप देख सकते हैं, उसी को भी आप फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग कम एज में हैं, या फिर इंटरमीडिएट में हैं, या फिर हाई स्कूल में, जो डिसाइड नहीं कर पाते हैं मुझे आगे अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो भी आपने डिसाइड किया हुआ है, चाहे फिर कोई एग्जाम क्रैक करना होगा आपको, तो उसके रिगार्डिंग मुझे क्या करना चाहिए, तो आप यूट्यूब पे 2-3 वीडियो देखेंगे तो आपको मोटा-मोटा आइडिया लग जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है कि आप कोई भी आपके जीवन में जो लगता होगा आइडियल हो पर्सन होगा, उसकी जीवनी आपको खरीदनी है बुक। या फिर हो सकता है वो हिंदी में हो सकती है, इंग्लिश में हो सकती है, जो भी लैंग्वेज आपको सही लगे। कई लोगों के लिए भगत सिंह इंस्पिरेशनल होंगे, कई लोग स्वामी विवेकानंद को पढ़ना पसंद करते हैं, कई लोग अब्दुल कलाम को ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, और कई लोग महात्मा गांधी को भी पढ़ना पसंद करते हैं। तो मेरे लिए जो सबसे मतलब प्रेरक हैं, प्रेरणादायी हैं, वो हैं महात्मा गांधी, और उनसे रिलेटेड मैंने कई किताबें पढ़ी हुई हैं। और खाली समय में मैं उन्हीं की किताबों को पढ़ता हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है उनकी जीवनी से। तो आप किसी का भी जीवनी आप उठा के पढ़ सकते हैं। मैं जीवनी इसलिए कह रहा हूँ, होता क्या है, अगर आप कोई रोमांटिक कहानियाँ हो सकती हैं, या फिर ऐसे नॉवेल पढ़ते हैं जो मतलब कल्पनाओं पे लिखी गई रहती हैं, अच्छी किताबें होती हैं, वो भी मैं मानता हूँ। लेकिन वो अगर वो कल्पनाओं पे लिखी जाती हैं होती हैं तो उनको आप रिलेट शायद हो सकता है ना कर पाएँ, लेकिन जीवनी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। और अगर वो किसी को आप आइडियल मानते हैं, अगर उनकी जीवनी पढ़ते हैं तो हो सकता है उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर ज़्यादा पड़े। तो होता क्या है कि अगर आप कोई नॉवेल खरीदते हैं, अगर आप उसको पढ़ना शुरू करते हैं, तो आपका धीरे-धीरे आप जो
मोबाइल स्क्रीन पे टाइम देते थे वो धीरे धीरे अब कम होने लगता है और उस नॉवेल पे आपका रुचि बढ़ने लगता है। तो जब ऐसा 1 हफ्ते आप करेंगे, 10 पेज 15 पेज डेली आप पढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे आप किताब में इन्वॉल्व होते जाएंगे और आपका मोबाइल स्क्रीन टाइम हो थोड़ा थोड़ा रिड्यूस होता जाएगा। उसके बाद से आपको क्या करना है कि एक काम और करना है, जो भी एप्लीकेशन आपका मतलब टाइम वेस्ट करते थे, खासकर उसमें गेमिंग की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा समय नहीं देते हैं, गेमिंग पे देते हैं, तो प्लीज़ आप लोग गेमिंग अनइंस्टॉल कर दीजिए। जब तक आप कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं या फिर कोई चीज़ भी आप जो भी अपने लक्ष्य सेट किया होगा उसको आप पाना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग जो ऑनलाइन गेमिंग है वो आप लोग डिलीट कर दीजिए। कई लोग उसमें अर्निंग के लिए करते हैं, अगर वो लोग अर्न कर रहे हैं तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है। कुछ लोग अगर अर्न नहीं कर रहे हैं तो अपना अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं है, तो आप उसको डिलीट कर दीजिए। दूसरा है कि सोशल मीडिया भी आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन उसके भी बहुत फ़ायदे हैं। सोशल मीडिया डिलीट नहीं करना चाहिए, मैं भी डिलीट नहीं करता हूँ, लेकिन मैं सोशल मीडिया का यूज़ बहुत मिनिमम करता हूँ और उसका भी एक सही वे है उसको यूज़ करने का। अगर मान लीजिए आप इंस्टाग्राम में अगर आप यूज़ करते हैं तो आप उन्हीं को फॉलो करिए। कुछ दोस्त हो सकते हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, या फिर कुछ जो रिलेटिव्स हैं उनको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आप हो सके तो मिनिमम दोस्त को फॉलो करिए। और जितनी भी अच्छी संस्थाएं हैं जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया, नोबेल प्राइज़ की संस्था हो गई, और इंडिया के जो संसद भवन है, प्रेसिडेंट हो गया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेल मिनिस्ट्री हो गया, इस तरह के पेजेज अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। वो कोई भी चीज़ अपडेट आता है या फिर अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपको वहाँ पे मिलती हैं। आप इधर उधर की चीज़ें आपको नोटिफिकेशन में नहीं आता है, तो इससे आपको जब स्क्रॉल करते हैं तो न चाहते हुए भी आप करंट इशू से आप अवगत हो जाते हैं, परिचय आपका हो जाता है उससे, और आप न चाहते हुए भी आपका करंट तैयार होता रहता है। तो आप इसका मतलब बेहतर यूज कर सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि कई लोग सेलिब्रिटीज़ को ज़्यादा फॉलो करते हैं और उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है आपको। अब बस आप अपने आप को एंटरटेन कर रहे हैं, और कितना ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, एंटरटेनमेंट करते 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 आपका पूरा समय बीत जाता है। और एक बार आप रील देखने के सेक्शन में घुस जाएंगे तो कई लोग ऐसे एडिक्टेड होंगे, मुझे लगता है जो लोग वीडियो देख रहे होंगे उनमें बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जब एक बार इस रील स्क्रॉल करते 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 सोते टाइम कब उनका 1 घंटा 2 घंटा बीत जाता होगा उन्हें पता नहीं चलता होगा, और आप वो पाते होंगे कि मैंने पिछले 2 घंटे मैंने बर्बाद किए और कुछ नहीं किए। मैंने कुछ नहीं किया, 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ मैंने बर्बाद ही किया है और कुछ नहीं। तो प्लीज़ अगर आप जो भी ऐसे लोगों को आपने फॉलो किया है उसको अनफॉलो कर दीजिए, अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो। या फिर अगर आप अच्छे लोगों को भी फॉलो नहीं करना चाहते हैं तो आप वो एप्लीकेशन डिलीट ही कर दीजिए। अगर आप उससे ज़्यादा चैटिंग करते हैं तो आप, मैं कहूँगा प्लीज़ आप उसको डिलीट कर दीजिए। जितना काम भर का चैटिंग है आप उतना ही करिए। जैसे व्हाट्सअप हो गया, इन सब में से तो इन्फॉर्मेशन शेयर हो सकती हैं, आप ज़रूरत से ज़्यादा चैटिंग मत करिए। उसके अलावा अगर आप डेली टारगेट सेट करते हैं तो भी आपके लिए फ़ायदा होता है। होता क्या है कि जब आप मॉर्निंग में उठिए, आप लिख करके भी टारगेट सेट कर सकते हैं, चाहें तो आप अपने माइंड में भी सेट कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर आप चाहें तो दिन में 100 क्वेश्चन या फिर 50 क्वेश्चन मैथ का लगा सकते हैं। कोई चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, लेकिन शुरुआत में ये टफ होगा, आपका ध्यान उधर नहीं जाएगा। लेकिन जब आप ये नॉवेल पढ़ने की प्रक्रिया है, मैंने ये खुद अपने आप पे किया हुआ है, नॉवेल पढ़ने की प्रक्रिया अगर आप फॉलो करते हैं तो धीरे 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 1 हफ्ता करते करते हो सकता है कि एक नॉवेल ख़त्म करने के बाद आपको फिर उत्सुकता आएगी, हो सकता है किसी और की जीवनी पढ़ने को आपको मौका मिले। तो आपको गंवाना नहीं है। आप जो टाइम अपना मोबाइल में बर्बाद करते थे, आप नॉवेल पढ़ के अपने आप को मोटिवेट करते हैं। कोई और आपको मोटिवेट नहीं करेगा, आप खुद पढ़ेंगे और खुद ही मोटिवेट होंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपका किताबों की तरफ रुझान बढ़ता जाएगा, उधर आपका झुकाव बढ़ेगा और आप धीरे धीरे मोबाइल से कटते जाएंगे। उसके अलावा एक और काम आप कर सकते हैं। कई लोग आजकल मैं देखता हूँ कि इंडोर गेम लोग ज़्यादा खेलना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि बाहर जाना फिजिकली वो लोग बाहर जाकर के गेम खेलना पसंद नहीं करते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप कोशिश करिए कि अगर आपके पास शाम के समय या फिर कभी समय मिलता है तो आप आउटडोर गेम खेलना पसंद जारी करिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप फिजिकली भी फिट रहते हैं। और बाहर के जब अगर आप गेम खेलते हैं तो आप उसके बारे में सोचते रहते हैं, मोबाइल के बारे में कम थोड़ा सा ध्यान जाता है। मेरा मेन मोटिव यही है बताने का कि आप कैसे अपने आप को मोबाइल के एडिक्शन से बचा सकते हैं, कैसे आप मोबाइल का यूज मिनिमाइज कर पाएँ, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो आप चाहें तो आउटडोर गेम भी अगर आप खेलना पसंद करते हैं तो आउटडोर गेम खेलिए, जैसे इसमें बैडमिंटन है, क्रिकेट है, खेल सकते हैं आप।
क्योंकि मैं देखता हूँ कि जनरली अगर आप आजकल मोबाइल में फ़ीचर आ गया है कि वो आप देख सकते हैं कि कितना आपने मोबाइल यूज़ किया है। एवरेज मेरा मोबाइल यूज़ करने का जो टाइम है करीब 3 से 4 घंटे का टाइम है। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा टाइम मोबाइल में किस सेक्शन में मैं यूज़ करता हूँ, किस सेक्शन में मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ, वो है गूगल करना। कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं देखता हूँ या बुक हो गया या फिर न्यूज़पेपर हो गया या फिर मैं कहीं से सुनता हूँ, तो उसको मैं गूगल करता हूँ, ना कि मैं यूट्यूब करता हूँ। यूट्यूब पे अगर कोई वीडियो मैं देखता हूँ, तो मेरा 4 से 5 मिनट हो सकता है, ज़्यादा है। वो कॉमनली लोगों को समझाया जाता है कि एक बेसिक लेवल से। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर कोई चीज़ जानना चाहते हैं, तो आप गूगल करना ज़्यादा गूगल को ज़्यादा प्रेफ़र करिए, क्योंकि वहाँ पे एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। यूट्यूब पे उतना ज़्यादा मुझे भरोसा नहीं रहता है। और बहुत अच्छे लोग जो पढ़ाते हैं वो तो अच्छा इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो बहुत सी चीज़ें ऐसे आ जाती हैं जो मतलब इर्रेलेवेंट रहती हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए गूगल करने का, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी आदत है। अगर आप इसकी आदत आप पा जाते हैं, अब तो ऐसा फीचर आ गया है कि वॉइस का अगर आप वन टच करते हैं, वॉइस में आप बोल दीजिए कोई भी चीज़ आपको जाननी है, तो तुरंत आपको सर्च करके भी बता देगा, आपको टाइप भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसका यूज़ मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, या तुरंत मैंने वॉइस सर्च से और जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए होता है तुरंत मुझे स्क्रीन पे आ जाता है। इससे आपका टाइम भी कम होता है, और आप अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन भी कम समय में आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं गूगल करने में ही स्पेंड करता हूँ। तो आप भी ऐसा करने की कोशिश करिए, क्योंकि जब आप स्टडी मटेरियल जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो बहुत सी चीज़ें होंगी जो आप पहली बार सुनेंगे या फिर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है। तो आप बुक में ढूँढने की बजाय आप गूगल पे सर्च करिए उसको। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे उसको, तो बुक में हो सकता है आपका 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट ज़्यादा समय लग जाए, क्योंकि वो टॉपिक ढूँढने में आपको टाइम वेस्ट होगा। लेकिन अगर आप गूगल करेंगे तो तुरंत आपको हो सकता है वो विकिपीडिया पे या फिर मतलब छोटी-मोटी जानकारी जो रहती है वो विकिपीडिया पे या फिर पहले दूसरे आर्टिकल में आपको मिल जाती है, जो आप वहाँ पे सेलेक्ट करके आप उसको पढ़ सकते हैं तुरंत एट द पॉइंट। तो इससे आपका क्या होगा, समय भी वहाँ पे बचेगा। मोबाइल का यही बेस्ट यूज़ होता है। लेकिन आजकल वो क्या हो गया कि लोग जिनको भी मोबाइल मिल जा रहा है, वो या फिर टिकटॉक में या फिर रील देखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं या फिर कॉल करने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से आप अपना मोबाइल का जो यूज़ है वो मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ये सब जो मैं तरीका बता रहा हूँ, ये मैंने खुद पे अपने पे एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, और मैं ऐसा करता हूँ और मुझे बिल्कुल भी इससे फ़ायदा हुआ है। अभी मैं क्या हुआ कि अभी 1 हफ्ते से मैंने एक एक्वेरियम छोटा-सा बाउल लाया हुआ है, और उसमें 2-3 मछलियाँ मैंने रखा हुआ है। ये मैंने इसलिए किया है कि मैं अपने आप को एक शेड्यूल में रख पाऊँ। होता क्या है कि उनको सुबह दाना देना होता है, शाम को दाना देना होता है, सुबह पानी चेंज करना होता है, शाम को पानी चेंज करना होता है। तो इससे क्या होता है, मेरा टाइम बंध गया है कि मुझे 9 बजे पानी चेंज करना है। तो जो आलस आता है, वो थोड़ा-सा कम हो गया है, और जैसे मैंने अलार्म सेट किया हुआ है। और धीरे-धीरे पहले मैं 1, 2 दिन, 4 दिन मुझे अलार्म के आधार पे करना था। लेकिन अभी क्या है कि मैं कहीं भी रहता हूँ, तो मेरे माइंड में जैसे ही 9 बजता है या 8 बजता है, 9 बजता है, मेरे माइंड में आ जाता है कि मुझे मछलियों को दाना देना है। बहुत ज़्यादा बड़ा एक्वेरियम नहीं है वो, छोटा-सा ही है। ये मैं बस अपने आप को एक शेड्यूल में रखने के लिए मैं कर रहा हूँ, और इससे मेरे अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट आ रहा है। ये छोटी-छोटी चीज़ें ही आपके अंदर इम्प्रूवमेंट लाती हैं, और ये सब चीज़ें मैं इसलिए करता हूँ कि मैं अपना जो टाइम है, वो मैं इधर-उधर वेस्ट ना करूँ। इसलिए मैं ये सब चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ों से अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। समय मिलता है तो मैं सोचता हूँ कि 1 मंथ में 2 नॉवेल ख़त्म करने का। अभी मैं पिछले 2-3 महीनों से मैं ऐसा कर भी रहा था, लेकिन अभी थोड़ा-सा काम ज़्यादा बढ़ गया है, तो हो सकता है कि 1 आध नॉवेल ही हो पाता है। लेकिन उससे पढ़ने से काफ़ी फ़ायदा होता है। तो ये है कि आप इस तरह से आप अपने टाइम को मोबाइल स्क्रीन से हटा सकते हैं, क्योंकि इसका बहुत नुकसान है। जो लोग गेमिंग खेलते हैं, मोबाइल गेम खेल रहे हैं, और डेफ़िनेटली भविष्य में जो भी एग्ज़ाम होंगे, अगर उसका मेडिकल होगा, तो अगर आप आज खेल रहे हैं तो 1-2 साल बाद अगर आप इसको कम नहीं करेंगे, तो डेफ़िनेटली आपको चश्मा लग जाएगा। और अगर मेडिकल उसका स्ट्रिक्ट है, अगर मान लीजिए एलपी का मेडिकल है 6/6 का, तो डेफ़िनेटली आप उसमें मेडिकल में नहीं पास कर पाएँगे। 80% लोग नहीं कर पाएँगे, क्योंकि मोबाइल गेमिंग में आपकी आँखों पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसको आप प्लीज़ आप मिनिमाइज़ करिए, नहीं तो आप अपना ही नुकसान खुद ही कर रहे हैं, कोई फ़ायदा आपको नहीं हो रहा है। तो ये सब पॉइंट आपको बताने थे, और इससे रिलेटेड बहुत से मैसेज मुझको आ रहे थे, तो मुझे जो लगता है मैंने आपको बता दिया। अगर इसके अलावा भी कोई सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कोई भी अगर आपका क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। आईडी है @thestudent.study। थैंक यू।
ऑल द बेस्ट।